प्रतिदिन जब स्नान करके लौटते थे जलाशय से, तब उनके ठाकुर जी का स्नान करने के लिए जल भर करके लाती थी रेणुका देवी और यज्ञ अनुष्ठान की तैयारियां करती थी। आज जल भरने के लिए गई पनघट पर, तो वहां पर अप्सराओं के साथ गंधर्वों को नृत्य करते हुए देखा और देख करके भूल गई, उसे बोध भी नहीं रहा कि मेरे स्वामी जल की प्रतीक्षा कर रहे पूजन करने के लिए। और जब आने में विलंब हो गया, सूर्य भी अब अस्ताचल को जाने लगे, तब कुछ बूंदें उनके कपोलों पर गालों पर लगी जल की और उन्हें चेतनता आई, अरे सूर्य अस्ताचल को जा रहे, मेरे स्वामी के अनुष्ठान का क्या होगा। दौड़ करके गई, स्वामी क्षमा करना, जल लाने में विलंब हो गया। देवी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है, बताओ तुम कैसे ठहर गई, तनिक आंखों को खोल करके दिखाओ, मैं सब कुछ समझ लूंगा। जैसे ही आंखें मिलती है समझ गए कि आज गंधर्व और अप्सराओं का नृत्य देखने में देह के भान को भूल गई है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड प्रदान करता हूं। 9 पुत्र गुरुकुल से आए, माता पिता को प्रणाम किया। महाराज ने कहा कि हे पुत्रों, तुम्हारी माता को मैंने मृत्यु दंड दिया है, इन्हें मार दो। पुत्रों ने मस्तक झुका के कहा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। जिस माता के बिना इस संसार में जन्म लेने की परिकल्पना मात्र नहीं कर सकता, उस माता को दंड देना, मारना तो दूर की बात है, उनके हृदय को दुखाना भी बहुत बड़ा अपराध है। परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी ने कहा पितृदेवो भव, आज्ञा दीजिए पिताजी, मैं तीर्थों में स्नान करके आ गया। कहा कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, तुम्हारी माता को मैंने मृत्युदंड दिया है। कहा जो आज्ञा। उन्होंने फरसा घुमाया, अपने भाइयों का मस्तक काट दिया और अपनी माता को भी मृत्युदंड दे दिया। पिताजी प्रसन्न हुए, कहा कि पुत्र धन्य हो तुम, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है तुमने, कहो क्या वरदान चाहिए। परशुराम जी ने कहा कि मुझे मेरी माता और मेरे भाई पुनः से जीवित चाहिए। और पिताश्री याद रखना, उन्हें इस बात का बोध नहीं होना चाहिए कि मैंने उन पर प्रहार किया था, मैंने आपकी आज्ञा का पालन भी किया और अपनी माता और अपने भाइयों का प्रेम पुनः चाहता हूं। जमदग्नि महाराज ने कहा, धन्य हो परशुराम, धन्य हो, मैं भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, पुनः से अपनी पत्नी और अपने पुत्रों को जीवन दान दिया।